सो हे ट्रेडर्स, सुमित दिस साइड एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं कोई लाइव ट्रेडिंग, कोई एनालिसिस या कोई टेक्निकल की बात नहीं करने आया हूँ। मैं आज आपसे एक स्टॉक मार्केट की यूँ कह लो मैं रियलिटी शेयर करने आया हूँ आप लोगों से। सो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो मेरा मोटिव जो है ना मैं आपको मार्केट की रियलिटी शो करना चाहता हूँ कि भाई मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या नहीं है, किस तरह से ट्रेडर काम करता है, कौन कौन ट्रेडर किस किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। मैं आपको ये सब शो करना चाहता हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट। मेरे पास कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरे को भेजे हैं किसी ने, मैंने डाउनलोड किए, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी का नाम रिवील नहीं करूँगा, सॉरी फॉर दिस। मैं यहाँ किसी का नाम रिवील नहीं करने वाला हूँ बिकॉज सबकी अपनी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अपना किसी का नाम रिवील नहीं करूँगा। मैं सीधा आपको अपने स्क्रीनशॉट पे लेके चलता हूँ। वेट अ मिनट, मैं सीधा आपको स्क्रीनशॉट्स पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 4 स्क्रीनशॉट खोल लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है, ये किसी एक मेरे नॉन पर्सन का अकाउंट है जो कि मेरे काफ़ी क्लोज़ है। इवन मान लो मेरे फैमिली मेम्बर ही एक तरीके से आप बोलो कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करा, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे क्लोज पर्सन है ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ 13 मार्च 2023 को इसने अपने अकाउंट में फंड ऐड करे नियर बाय 40,000 के। मैं यहाँ मार्कअप करता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। वेट अ मिनट, आई थिंक सही मैंने टूल चूज़ किया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसने 40,000 के नियर बाय के फंड ऐड करे। शिट यार, इस मेरे को बहुत यूज टू होना पड़ेगा। इसका क्या हुआ है ये, या सॉरी ये थोड़ा मैं अरे मार्कअप का है इसमें, आई थिंक आई डोंट नो मैं कैसे इसको बताऊँ, बट लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसने 40,000 का नियर बाय फंड ऐड किया। हाँ ये सही है, आपको इस ब्लॉक में दिख रहा होगा 40,000 के नियर बाय का फंड ऐड किया, ठीक है। तो इसने सेम डे थोड़ा लॉस किया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेम डे इसने थोड़ा लॉस किया। उसके ऊपर आ जाते हैं, अगेन 3,000 रुपीज़ कमाए, तो 43,000 के नियर बाय का अकाउंट हो गया। एंड ये कुछ चार्जेस वगैरह हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए किस तरह से एक ट्रेडर का माइंडसेट बिगड़ता है ट्रेडिंग के लिए। फिर 509 की प्रॉफिट की, ये क्रेडिट मतलब जो प्रॉफिट के आए हैं पैसे, आप ये तरीके समझो, आप इसको प्लस कर लेना, आई थिंक उतना ही राउंड फिगर नंबर निकलेगा। फिर 14 सेम डे 14 को ही 1,500 की प्रॉफिट की, एंड सेम डे 9,000 रुपये गवा दिए। जबकि क्या रिस्क रिवॉर्ड क्या बोलना चाहिए था, 40,000 के नियर बाय 40,000 के अकाउंट में 1,000 से 15 मतलब 1,000 से 1,500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना चाहिए था। एंड जो प्रॉफिट है वो 2,000 से 3,000 के नियर बाय लेनी चाहिए। बट यहाँ देखिए लॉस देखिए, सेम डे 14 की ही बात है, ये 14/3/2023 लिखा हुआ है, मार्च का अकाउंट है। तो 36,000 बैलेंस होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आप देखो नेक्स्ट डे 15 तारीख की बात है ये, इसने फंड ऐड किए नियर बाय 6,000 और बैलेंस हो गया 42,000। अब मैं बताऊँ यहाँ फंड ऐड करने का फंडा क्यों बताऊँ मैं, मेरे साथ भी ये हुआ है। यहाँ पे क्या लगता है, जैसे आपने फर्स्ट डे 40,000 ऐड करे, लाइक हम प्रीवियस स्क्रीनशॉट में जाते हैं, तो यहाँ फिक्स 40,000 का बैलेंस, तो हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारे अकाउंट में 40,000 है, बट उसने लॉस कर लिया, 36,000 उसको बनाया, बट उसने नेक्स्ट डे फंड ऐड किया उसकी साइकोलॉजी की वजह से, ताकि उसको न्यू फील हो कि नहीं हाँ मेरे अकाउंट में स्टिल 40,000 ही है, मैंने कुछ लॉस नहीं किया। वो भूल जाएगा, उसको भूलेगा नहीं, एक्चुअली उसके माइंड ये भूल जाएगा ये फंड ऐड करने के बाद कि हाँ भाई मैंने लॉस किया, बट उसको इनर जो मन होता है, जो हमारा अंतर मन होता है, उसको याद होता है कि हमने लॉस किया, ठीक है। यहाँ फिर से लॉस किया तो 40,000 के नियर बाय की लॉस, अगेन लॉस किया तो 38,000, फिर 2,000 का लॉस किया। अब यहाँ से ना आपको एक लर्निंग सीखने को मिलेगी। ये आप यहाँ देखो, यहाँ पे इसके पास बचे थे 36,761 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना आपको एक बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, सीरियस मैटर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करता है मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। ये निकल गया हमारा 15 तारीख 16 तारीख को ट्रेड किया, 16 तारीख को 2,000 रुपये की विड्रॉल निकाली, एंड 16 तारीख को ही क्या किया इसने, इसके बाद जो 36,000 बचे ना उससे इसने एक ट्रेड लिया, लाइक मेरे हिसाब से गैम्बलिंग की, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना 64,000, ये एक ट्रेड में पैसा बना है, और इस ट्रेड के बाद इसका अकाउंट बैलेंस हो गया 1,01,714। अब आप तो सोच रहे होंगे तो बहुत बड़े ट्रेडर है यार, इसने तो सारे लॉसेस एक बार में कवर कर दिए। नहीं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, हो गया 1,01,0714 का बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। 17 तारीख को फिर ट्रेड किया 2,000 रुपये के आसपास। ठीक है, 1 लाख के हिसाब से 2% की रिस्क ली, बेटर है, अच्छी बात है। ठीक है, 99,000। बट सेम डे इसने 8,000 रुपये का प्रॉफिट फिर बनाया। ठीक है, गुड, एक को ट्रेड लिया इसने 1,07,000 के नियर बाय। फिर आ जाते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को फिर इसने ट्रेड लिया, 2,000 का लॉस किया। अब 19 तारीख को इसने ट्रेड नहीं किया, आई थिंक जो भी है, 20 तारीख को इसने ट्रेड किया, 1,300 रुपये की प्रॉफिट बनाई, तो 1,06,319 रुपये इसके पास हो गए। एंड 20 तारीख को इसने अगेन ट्रेड किया और इसने लॉस कर ली सीधी 39,000 की। अब समझ रहे हो आप, यहाँ पे जो प्रॉफिट बना था ना 64,000 का, ये था एक प्योर लक। मैं इसको लक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने जो भी क्वांटिटी उठाई होगी, लाइक 1,000 क्वांटिटी या 2,000 क्वांटिटी या 3,000 क्वांटिटी, जितनी भी उठाई होगी, उसमें मार्केट इसके डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो इसको पैसा मिल गया। बट यहाँ पे अब क्या हुआ ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन में नहीं आया और एसएल लेके चला गया आधा अकाउंट, मतलब 40% अकाउंट साफ, 66,000 यहाँ पे बचे। फिर से ट्रेड किया, ठीक है, 5,000 की प्रॉफिट यहाँ पे, अच्छा 6,000, फिर 78,000 पे आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। इवन 2 दिन में 11,000 का प्रॉफिट नियर बाय बनाया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रखा है, एक तरह से ट्रेडिंग करनी आती है, बट हम प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितनी तारीख को बैलेंस डाला था, 13 मार्च को पैसा डाला था, एंड अभी 22 मार्च हो चुकी है। 22 मार्च को अकाउंट में पैसा है 78,000। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो 22 मार्च की बात है, ये इसमें लास्ट में 22, हाँ सेम डे की बात है, जिसमें 11,000 रुपये बनाया, उस सेम डे 36,000 की लॉस कर ली। अकाउंट वापस जितना था उतने पे आ गया। अब आप देखो कि कहाँ से कहाँ जाके, कहाँ से 60% अकाउंट साफ हो चुका है। 60% अकाउंट, यू कैन इमेजिन, एक दिन में 60% अकाउंट साफ होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये डे भी खत्म हुआ, चलो हो सकता है आगे कोई ग्रोथ हुई हो। 23 को देखो, लॉस कर लिया। 23 को सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं, ये 40,109 रुपये की लॉस, अकाउंट साफ। 13 मार्च को 40,000 रुपये मार्केट में आए थे, 23,000 को अकाउंट, 23 मार्च को अकाउंट साफ। मत क्या करो यार, मैं आपको समझा रहा हूँ, मत क्या करो, ये सब दुख होता है सब चीज़ें देख के। आप अपनी हार्ड अर्न मनी लेके आ रहे हो मार्केट में और उसको इस तरह से आप गवा दे रहे हो, मत करो यार प्लीज़। दुख मतलब बहुत परेशानी होती है देख के कि आप अपनी मेहनती कमाइयाँ गवा रहे हो। वह बहुत सारे बोलेंगे तेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप लाओ अपने 2 करोड़ रुपये दबाओ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो आप 2 करोड़ रुपये ला के डुबा रहे हो ना, उसको यहाँ डुबाने से बढ़िया आप कोई दूसरा बिजनेस कर लो। और अगर आप यहाँ ला रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, या आप 10,000 भी ला रहे हो ना तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप एक दिन में 60,000 बनाया, अगले दिन में 60,000 चला गया, नहीं। यहाँ पे मैं प्योरली आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है 64,000 की प्रॉफिट के बाद ना लॉस हुए हैं। देखो इतना बड़ा प्रॉफिट कहीं नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे इसका माइंडसेट ये बन गया कि नहीं अब मुझे बड़े प्रॉफिट से मिलेंगे, अब मेरा अकाउंट एक दिन में डबल ट्रिपल हो गया ना, तो मैं इसको दोबारा डबल ट्रिपल कर सकता हूँ। और उसी माइंडसेट की वजह से ये 40,000 की यहाँ फटकी पड़ी, और अगेन 40,000 का यहाँ फटका पड़ा, 36,000 का फटका यहाँ पड़ा। अगर एक प्रॉपर एक जो ट्रेडर होता ना, उसको अगर बाय चांस ये प्रॉफिट हो भी जाता 64,000 वाला, वो अपना प्रॉफिट बचा लेता, वो इस तरीके से अपने प्रॉफिट को गवाता नहीं। यहाँ पे ये जो है इंसान सामने जिनका अकाउंट के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका माइंडसेट क्या था कि नहीं मैंने एक दिन में पैसा ट्रिपल कर लिया है तो मैं दोबारा भी ये कर सकता हूँ, और उसी पैसे को ट्रिपल करने के चक्कर में इन्होंने यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट खाली कर लिया। ठीक है, 23 अब 27 मार्च को ये अगेन 2,000 रुपये लेके आए मार्केट में, 298 की लॉस और ये 1,400 की लॉस, अकाउंट साफ। और फिर ये 300 रुपये इंसान सोचता है यार ठीक है बाहर निकालो, कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ खाऊंगा 300 रुपये का, वो उस पिज़्ज़ा के सहारे अपना गम भुलाने की कोशिश करता है, करे यार पिज़्ज़ा खाऊंगा अब तो 300 रुपये, तो क्या क्या करूँ इस 300 रुपये का मैं। ये डार्क साइड है स्टॉक मार्केट की, अगर आप समझेंगे, आप देखेंगे, आपको समझ आया होगा इन स्क्रीनशॉट से। और ये एक नहीं है, मैं भी आपको और आगे दिखाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एक अकाउंट का समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, लास्ट स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखो आप 46,000, इसमें प्रॉफिट बेसिकली शो होगा नहीं क्योंकि 40,000 लेके चार्जेस ही दे दिए 26,000 के, तो समझ रहे हो मेरी बात, 26,000 के ओनली चार्जेस दे दिए, 40,000 लेके आए और 46,000 की लॉस करी, यानी 6,000 ज़्यादा उससे भी, क्योंकि हाँ नहीं शायद 46,000 ही लेके आया था, 46,000 गए, अकाउंट साफ क्लियर खत्म। यहाँ पे देखो आप अकाउंट खत्म है, खत्म मतलब पूरी तरह से क्या कहूँ मैं, साफ हो गया अकाउंट। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करो, आप पैसा लेके आ रहे हो मार्केट में, सीखो,
रिस्क मैनेजमेंट सीखो, टेक्निकल सीखो, उसके बाद अब करो ट्रेड, कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर आप इस तरह से रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो इस तरह से अकाउंट खाली होगा। अब मैं आपको और एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। ये रिकॉर्डिंग का शो हो रहा है, सो आई थिंक इनमें से कौन सा है, हाँ ये वाला लेके, ठीक है। ये देखो, ये एक और अकाउंट है, यहाँ आप देख रहे होंगे जनवरी से लेकर ये दिसंबर तक का पूरा अकाउंट डाला हुआ है मैंने 2021। एंड आई थिंक एक और स्क्रीनशॉट होगा जिसमें, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, इन चारों को एक साथ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं आपको दिखा पाऊँ इसमें अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये 2021 का है इनका, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, इन्होंने टोटल मिला के 1,40,000 का नुकसान किया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखो दिसंबर में इतना अच्छा ग्रीन इनका मंथ था, स्टिल ये लॉस में है, क्योंकि ये देखो ये बड़ा रेट, मेरे ख्याल से बड़ा कट ही होगा यहाँ पे। उन्होंने मेरे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे, बट मैंने ये क्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ किसी की भी। यहाँ पे आप देखिए रेड 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 रेड, ग्रीन भी है, ऐसा नहीं है ग्रीन नहीं है, प्रॉफिट बनाया है बट प्रॉफिट को रोक नहीं पाए। यहाँ पे तो टोटल रेड है, कुछ दिन ही ग्रीन हो, यहाँ देखो ग्रीन 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 ग्रीन, कुछ डे लॉसेस था बट प्रॉफिट नहीं बना पाए। यहाँ पे कितने सारे ग्रीन है, सिर्फ 4 दिन का लॉस है, बट वो 4 दिन के लॉस में पूरे ग्रीन चले गए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, 10 और 11 दिन ग्रीन में, और 1 2 3 4 दिन लॉस में, लॉस कन्वर्ट हो गया वो पैसा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1,40,000 का नुकसान इन भाई साहब ने तो अलग ही लेवल का किया। इन्होंने मेरे को बताया कि ये 1.5 लाख रुपए मार्केट में लेके आए थे, तो उसमें से 1,44,000 इन्होंने ख़त्म कर दिए, बाकी जो बच्चे 6,000 वो इन्होंने इक्विटी में ख़त्म कर दिए। वो इक्विटी का मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो छोटा लॉस था, तो मैं आपको बता रहा हूँ 6,000 इन्होंने वहाँ ख़त्म कर दिए। एक और अकाउंट देखते हैं 2022 2023, हाँ ये देखिए एक और अकाउंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का है। 34,000 की नुकसान इन्होंने करी, ठीक। इनका छोटा लॉस है बट प्रॉफिट इन्होंने भी नहीं कमाया, 9 महीनों में इन्होंने कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया। सेकंड स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। सेकंड स्क्रीनशॉट 1/1/2023 से लेकर 28/2/2023 तक का है, 35,000 की अगेन लॉस। ये जो नेक्स्ट 3 स्क्रीनशॉट है ये एक ही बंदे के हैं, तो ये अलग अलग ईयर के हैं, लाइक ये 2022 का है एंड ये 2023 का है। तो ये पूरा लॉस मिला के ये 34 यहाँ पे ऐड कर लो, ये हो गया नियर बाय 70,000, ठीक है। और अगेन ये भी उनका स्क्रीनशॉट है, ये 2023 के, ये 2023 की फरवरी तक का है, फरवरी के बाद का है। देखो आप, इन्होंने भी लगभग 70 और ये 1.5 लाख की नियर बाय की लॉस कर ली। क्यों नहीं बना पाते हैं प्रॉफिट, जो तो इन्होंने अच्छा खासा टाइम मार्केट में बिताया। ये देखो 2022 पूरा निकल गया, 2023 भी ऑलमोस्ट इन्होंने निकाल ही दिया, जून तक का आ गया ये। बट ये लास्ट ट्रेडिंग इन्होंने, ये तो मैं अभी का दिखा रहा हूँ, बट लास्ट ट्रेडिंग इन्होंने मार्च की बात की नहीं है इस अकाउंट में। तो क्यों नहीं हो पाते हैं प्रॉफिटेबल? ये 1.5 साल तक इन्होंने ट्रेड किया बट ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाए? रीज़न मैं बताऊँ, अच्छा खासा ट्रेड कर लेते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ग्रीन में है, बट अगेन जो ये रेड डेज है ना, ये इतना ज़्यादा इनका लॉस कर देते हैं ये उस दिन जो इनके ग्रीन डेज, मतलब लाइक इन्होंने ग्रीन डेज पे जो ये ग्रीन है, मतलब जिस दिन उन्होंने प्रॉफिट बनाया उस दिन अगर इन्होंने 5,000 का प्रॉफिट बनाया ना, तो ये रेड पे 10,000 का लॉस कर देंगे। इस वजह से अकाउंट लॉस में ही चलता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते। अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें ना तो ये अकाउंट इनका डबल हो जाता। जो ये अकाउंट मैंने आपको दिखाया था पहले वाला, अगर इसमें भी इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होता ना तो ये अकाउंट भी डबल हो जाता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ट्रेडर्स, ट्रेड करो, ट्रेड करने में बुराई नहीं है, बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, प्रॉपर सीख के ट्रेड करो। एंड ये मार्केट में थिंकिंग लेके मत आओ कि हम एक दिन में अपना अकाउंट डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना कर ले। वंस इन अ टाइम आपका अकाउंट 10 गुना हो जाएगा एक दिन में, बट जब आप उसी माइंडसेट से दोबारा ट्रेड करोगे तो वो आपका पूरा पैसा ले जाएगा। आपने जो 10 गुना बनाया वो भी ले जाएगा और जो आपकी मेन कैपिटल है वो भी ले जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। तो ये डार्क साइड है ट्रेडिंग की, समझो। अपना हार्ड अर्न मनी आप लेके आ रहे हो तो उसको आप ऐसे ही मत गवाओ, प्रॉपर तरीके से सीखो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा ये चैनल देखो, हज़ारों चैनल है यूट्यूब पे, जाओ सीखो देखो, बट सीखो, कुछ करो। ऐसे अपना प्रॉफिट बिना मतलब के मत जाने दो।
आप अपना पैसा ला रहे हो तो ठीक है, आप ला रहे हो तो वो आपका पैसा है, मानता हूँ, उसमें मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अदरवाइज नहीं बना पाओगे पैसा। राकेश झुंझुनवाला सर जो उन्होंने भी कहा था, एक बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, अगर 90 लोग बोल रहे हैं उन्होंने पैसा बनाया तो उन 90 ने पैसा नहीं बनाया। एक्चुअली रियलिटी ये है कि पैसा सिर्फ 10 ने बनाया और 90 ने पैसा गवाया है। जीरोधा के जो को फाउंडर है नितिन कामत, आई थिंक मैं नाम से ही ले रहा हूँ, उनकी भी रिपोर्ट आई थी कि 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, प्रॉफिट बनाते हैं, नेक्स्ट डे पूरा प्रॉफिट भी जाता है और अकाउंट भी खाली हो जाता है। लाइक जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि ये 46,000 मार्केट में लेके आए, 46,000 का 1,10,000 तक बनाया, बट सिर्फ 2 दिन में 1,10,000 क्लियर हो गया, पूरा पैसा साफ हो गया। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको ट्रेडिंग करनी है करो, मैं मना नहीं कर रहा ट्रेडिंग मत करो, पर प्रॉपर तरीके से सीखो। और मैं ये भी मानता हूँ स्टार्टिंग में जब आप न्यू कमर होंगे, सीखने आएंगे, तो आपका लॉसेस होंगे, बट उन लॉसेस को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा अकाउंट खाली कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप 40,000 रुपये लेके आ रहे हो तो आप एक फिक्स लिमिट फिक्स कर लो कि 20,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अकाउंट का 50% ही मैं झेल सकता हूँ, वो भी एक दिन में नहीं, कुछ टाइम दो, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन में इतना बड़ा ट्रेड उठा लो कि आपको एक दिन में 20,000 का नुकसान हो रहा है। नहीं, 40,000 के हिसाब से 2% का आप रिस्क फॉलो करो और 4% का प्रॉफिट गेन करो। 1 लाख की अकाउंट है अगर आपके पास, तो 2% की जगह मैं बोल रहा हूँ आप 3% ले लो ना, 3% का रिस्क ले लो, 3,000 का रिस्क ले लो, 6,000 का प्रॉफिट बनाओ, बट कंट्रोल में रखो चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख के अकाउंट में 20% का रिस्क ले रहे हो, सोचो आज तो 100% बना लूंगा मैं, नहीं होगा, छोड़ दो फिर ट्रेडिंग, अगर ये माइंड सेट लेके आए हो तो। कई बार बोल चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट। बुरा लगता है यार ये सब देख के कि किस हमारा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी जा रही है। यूट्यूब पे इतना ज्ञान है, बट ठीक है, गलत डायरेक्शन क्यों पकड़नी है? ठीक है, मुझे भी लॉस हुए हैं, बट ऐसे अकाउंट खाली नहीं किया। एक बहुत, जब मैं स्टार्टिंग टाइम पे था, जब मैं सीख रहा था चीज़ों को, तब जरूर मुझसे गलती हुई थी, मैंने अकाउंट खाली किया। बट अगर आपको मार्केट में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस तरह से अपना अकाउंट खाली करो। जिनका मैंने आपको अकाउंट दिखाया 46,000 का नियर बाय का, वो 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हुए, उनको ट्रेडिंग सीख रहे हैं इवन वो, तब भी उन्होंने ऐसी गलती करी। और मैं बता रहा हूँ वो मेरे क्लोज फैमिली रिलेशन में है। मत करो, प्लीज़ मत करो ट्रेडर्स। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट आपको दूर से दिखता है कि इसमें मलाई ही मलाई है, पर नहीं, जब आप यहाँ आओगे मार्केट में, रियलिटी में देखोगे, तो आपको यहाँ फटा हुआ दूध भी मिलेगा। थोड़ा सड़ा एग्जांपल है, बट समझो, आपको दूर से दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ मलाई मलाई है, नहीं, ये फटा हुआ दूध है। जिसको आ गया वो मलाई कमा लेगा, वो कमा जाएगा पैसा, बट जिसको नहीं आया वो फटे हुए दूध में ही घूमता रह जाएगा, उसको नहीं मिलेगी मलाई। तो समझो मेरी बात को, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अब बहुत सारे खुराफाती दिमाग वाले होंगे, बोलेंगे फटे दूध की हम रसमलाई बना देंगे। अरे यार, लॉजिक समझो मेरा, तुम उसको अंदर मत जाओ, बस मैं जो बता रहा हूँ ना उसको समझो कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तब जाके आप मलाई खा पाओगे। अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं है आपके लिए मार्केट में। आप छोड़ दो मार्केट, जय सिया राम बोल दो मार्केट को कि हमसे नहीं हो रहा है, जाओ, मत खत्म करो अपना ऐसा पैसा। कोई अपने पापा से लेके आता है, कोई अपनी हार्ड अर्न मनी कर रहा है, तो आपके पापा ने भी मेहनत से ही कमाया यार, क्यों बर्बाद करना है उस पैसे को? सो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था आपको, प्लीज़ वेकअप एंड रियलिटी देखो। करना है ट्रेडिंग, आपको अपना करियर बनाना है, तो प्रॉपर तरीके से करो, ऐसे गैम्बलिंग करके नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।